और आपके ऊपर सरकार का टैक्स बाकी है, सरकार का पैसा बाकी है। तो हमने कहा भाई अगर सरकार का पैसा बाकी है, तो आप हमें बताइए कितना पैसा बाकी है? अगर हम्म। सरकार का पैसा बाकी है, अगर कोई आपका लीगल एक्शन मेरे ऊपर होना है, तो आप हमको नोटिस देते पहले। हमें आपने कोई नोटिस नहीं दिया। हमें अब ये संविधान भी कहता है, ये कोर्ट यानी भी कि कहता है। जो वंचितों की और गरीबों की और महिलाओं की लड़ाई लड़ेगा, जांच उस पर जी, बैठेगी। बाबाओं पर करोड़ों हाँ, करोड़ की संपत्ति है, और क्या कहते हैं, वो तो हाँ, खुले में सुपारी तक देते हैं कि 2 करोड़ देंगे, जीप काट के लाइए, गला काट के लाइए। उन पर जांचें नहीं बैठ रही, उन पर पुलिस प्रशासन नहीं जा रहा है। अरे यही तो तो लोकतंत्र यहाँ की खूबसूरती है कि जनता सड़कों पे उतरकर अपने अधिकारों की मांग कर सके। ये कौन सी बात हुई भाई? वो तो तो तानाशाही हुई यहाँ पे सीधे क्या सीधे। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया फिर अच्छा इनका ये भी प्लानिंग था कि हम अग्रेसिव होंगे, कुछ इनके साथ हम्म। मारपीट जैसी स्थिति में जी। हम आएँगे, तो ये हमारे ऊपर 100 मुकदमे करेंगे और गैंगस्टर लगाएँगे और हमको जेल में डाल देंगे। ऐसा ही इनका प्लान था कि जब अचानक ऐसा करेंगे तो जब ये आएँगे तो क्योंकि परिवार के ऊपर अटैक हो गया था। लेकिन मैं हम्म। समझ गया था इनकी मंशा, मैंने कहा कि देखिए, मैं समझ रहा हूँ आप क्यों कर रहे हैं। आप मुझे कुछ बता नहीं रहे, मुझे आपने कोई लीगल नोटिस नहीं दिया। बहरहाल आपको लगता है कि मेरा घर सील करके आप मेरा मनोबल गिरा देंगे या मुझको अपमानित कर देंगे या मुझको तोड़ देंगे, तो ये आप जो सोच रहे हैं ऐसा संभव नहीं। आप मुझको रोक नहीं पाएँगे, मैं जिस लड़ाई को, जिस मुद्दे को हमने उठाया, हम लड़ेंगे इसको। हमने कहा बहरहाल आपको घर ठंडक का मौसम था, पूरा मेरा परिवार घर से बाहर होता है और घर पूरा प्रशासन सील करता है। मेरी कोई बात सुनी नहीं जाती। बहरहाल मैंने इस मुद्दे को, मुझे पता था कि मुझे कैसे लड़ना है, तो मैं अब हम्म। चूँकि उस समय न्यायालय बंद था, कोर्ट बंद था, कोर्ट 2 हाँ। तारीख को, 26 आप तारीख 2 को तारीख चूँकि तक इनको हिरासत पता में था रहते, कि कोई भी अगर हरकत करते आप तो 2 तारीख तक जी, हिरासत में रहते, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती, तो वो सारा तो प्री प्लान ये रहता है ऐसा कि इतने समय ऐसा बंद वो रखा जाए। ये लोग ऐसा ही चाह रहे थे कि मैं कुछ ऐसा हुँ। अग्रेसिव कर दूँगा कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे, उसके बाद आगे कोर्ट खुलना नहीं था। तो मैंने थोड़ा-सा वहाँ सूझबूझ के काम किया और मैं वहाँ लायर्स पे बात किया और इन्होंने घर मेरा शिफ्ट कर दिया। परिवार मेरे बगल के घर में शिफ्ट हो गए, बच्चे हमारे बगल के घर में शिफ्ट कराए गए और ठंडक में कैसे हमने लगभग 10 दिन बिताए हैं, ये मैं ही जानता हूँ। बहरहाल मैंने इसको ज़्यादा लोगों को इसलिए नहीं बताया कि अभी दूसरे तरह का माहौल बन जाएगा, अगर कोई हंगामा या कोई दंगा टाइप का, इस टाइप का माहौल बनेगा, अच्छा, तो तो आपने ये ये वही बात चाहते हैं। शेयर नहीं की थी, ये बात 26 दिसंबर की बात है ये, और 26 हाँ, दिसंबर की ये बात आपने इसलिए नहीं रखी क्योंकि आपका आंदोलन मिसगाइड ना हो। एक जो मोमेंट को हाँ। धार लगी हुई है वो वैसे ही बना रहे। ये ऐसा ऐसा ये लोग चाह रहे थे कि कुछ उग्रता जैसा कुछ कुछ हो हो। जाए तो फिर ये आंदोलन डाइवर्ट हो जाएगा। बहरहाल मैं 2 तारीख को हाई कोर्ट जाता हूँ और उसके पहले मैंने तैयारी करा दिया था एडवोकेट से बात करके। 2 तारीख मैं हाई कोर्ट जाता हूँ और 3 तारीख को मतलब हाई कोर्ट में मेरा सुनवाई शुरू होता है और निर्देश जी मैं बताऊँ कि प्रशासन ने 8 वो एडवोकेट हमारे खिलाफ और हमने सिर्फ 1 एडवोकेट खड़ा किया। ये 100 भी एडवोकेट खड़ा कर देते तो क्या फ़र्क पड़ता, क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं था, ये रंग थे। और मेरे एक एडवोकेट ने जब कोर्ट के सामने बात कही, तो ये मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि कम से कम कोर्ट ने सही ढंग का उनको जवाब दिया। कोर्ट ने हुँ। तुरंत कहा कि भई ये तो आपकी सरकारी गुंडागर्दी, आप किसी का बिल्कुल घर कैसे सरकारी सील साफ-सुथरी सरकारी गुंडागर्दी है। और बस लोकतंत्र के लोग न्यायालय ने नहीं अगर कहा हकों कि के लिए पहले सड़कों पे उतरेंगे तो फिर कहाँ न्यायालय ने उतरेंगे? कहा कि न्यायालय ने कहा कि आपको जो भी बात रखना, प्रशासन को, सरकार को डाँटा है न्यायालय ने वहाँ पे, कहा कि जो भी बात रखना पहले 24 घंटे के अंदर जाओ मकान खोलो, उनको चाबी दो, उनका घर का सील खोलो, पहले उनको चाबी दो तो आना फिर मैं बात करूँगा। अगर तुम जबरदस्ती पुलिस लेकर के जाकर के किसी का घर सील करोगे, तो आखिर हम किस लिए बैठे? तो फिर हमारे पास क्यों आए? भई अगर अपील तो लेके वो आए हैं। तो फिर कोर्ट डाँटता है, फटकारता है, फिर ऑर्डर करता है, फिर ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर आप उनका घर खोलो। तब जाके प्रशासन के लोग रात में ही मुझे फ़ोन कर रहे थे कि निराला जी आइए और ये चाबी हम दे रहे हैं, आप घर खोल लीजिए। हम कहे नहीं, मैं रात में तो घर नहीं खोलूँगा, ना आपको खोलने दूँगा। आप दिन के उजाले में मेरा घर बंद किए हैं, मुझे अपमानित करने की कोशिश किया है, दिन के उजाले में मेरा घर खोलो और फिर मैं उसका वीडियोग्राफी करूँगा। तो ये जो घटनाक्रम है, मैं 16 दिसंबर के आंदोलन के 17 दिसंबर के आंदोलन के बाद का ये घटना है कि सरकार ने दलितों, पिछड़ों को ज़मीन देने के लिए कोई
अभी तक कार्रवाई नहीं किया, लेकिन एक कार्रवाई जरूर किया कि जहां से आवाज उठी उस आवाज को कैसे डराया जाए, कैसे तोड़ा जाए, कैसे रोका जाए, इसके लिए उन्होंने मेरा घर सील कर दिया। बहरहाल मैं आपके माध्यम से सरकार को भी और प्रशासन को भी बता रहा हूँ, और जैसे मैंने आगे उनके सामने भी कोई इस तरह से सिफारिशनुमा कोई बात नहीं किया। मैंने उस दिन भी कहा कि हम सहारा लेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का, और जन आंदोलन हमारी बराबर। तो अभी तक इन्होंने ये नहीं काम किया, लेकिन एक इनकी प्रगति है कि इन्होंने मेरा घर सील किया था, जो मेरा घर 3 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर किया, और 4 तारीख को सवेरे मेरा घर खुल गया। अभी मैं अपने घर में हूँ, अपने घर से बाहर। लेकिन निराला जी, तो जैसे ये मैं सरकार रोक रही हूँ, माफी चाहती हूँ। जैसे आपका हमने मूवमेंट देखा, पूरे देश भर ने देखा, और उसके वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुए, लोगों ने देखा, सराहा भी। जिस तरह से आपके साथ एक आम जनता चल रही थी, जो जनता वास्तव में पीड़ित थी, परेशान है, वंचित है, जो चाहती है कि वो जमीन से जमीन के अभाव में कहीं ना कहीं हर दिन शोषण झेलती है, तो ऐसी आम जनता आपके साथ खड़ी है। मुझे लगता है कि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि आपने उन और इसी लोगों को ये बता दिया कि हाँ, जमीन की वैल्यू क्या होती है, आपका शोषण इसके ना होने से होता है। जब ये होगी तो आप दूसरे के खेत में ना जा करके अपने खेत में काम करेंगे, तो आपका शोषण कौन करेगा? आपका अपना खेत होगा। तो अभी जैसे आपका ये जो आंदोलन चला है, इस आंदोलन से एक चीज तो क्लियर हो गई कि सरकार कहीं ना कहीं ये तो चाहती है कि वो दिखावा करती रहे कि सबको हम अच्छा कर रहे हैं, सबको हम राशन दे रहे हैं, भाई हम खाने के लिए राशन मुहैया करा रहे हैं 5 किलो। भाई जब आप उनको जमीनें दे देंगे तो वो 5 किलो आपका राशन नहीं लेंगे, वो तो अपनी जमीन पर 5 क्विंटल राशन पैदा करेंगे। जी, उनको हल चलाना आता है, उनके हाथों में ये क्षमता है, उन्हें बीज बोना आता है, उन्हें रोपाई करनी आती है, उन्हें फावड़ा चलाना आता है, उन्हें रात रात भर बैठ करके पानी देना आता है अपने खेत को, और जानवरों से सुरक्षा करनी आती है, कीटों से सुरक्षा करनी आती है। तो जब जो जनता ये कह रही कि हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, और हम खुद कमा करके जमीन पर खाना, अपना पेट भरना चाहते हैं, तो इसमें तो सरकार को और अच्छा लगना चाहिए कि मेरे देश की, मेरे समाज, मेरे राज्य की जनता स्वाभिमानी है। वो मेरे राज्य कोष से बर्बाद ना करके अपनी मेहनत से खाना चाहती है। और आपने जो मांग करी उसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई सरकार जो भाई वो बहुत जरूरी काम किए हैं, बिल्डिंगें गिराए या राज्य भवन गिराए या सड़कों पर हल चलवाए, जो बेकार पड़ी जमीनें हैं उन पर आप हल चलाने की बात कर रहे हैं। बंजर भूमियों पर ये लोग, मैं समझती हूँ कि बंजर भूमि पर भी ये लोग हल चला चला करके उसको उपजाऊ बना सकते हैं। तो ऐसे लोग जब अपनी मेहनत से करके खाना चाहते हैं तो सरकार को खुशी होनी चाहिए। इसमें फिर परेशानी क्या है? कहाँ परेशानी आ रही है? हमने पहले जो आपने बात कही, हमने पहले भी सरकार को कहा था, भाई देखो गरीबों को जमीन देना है, जमीन किसी का छीनना नहीं है। जी। आप हाईवे बनाने के लिए, 4 लेन बनाने के लिए देश भर में लाखों एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। खरीदा है आपने, रोड बनाया बिल्कुल, उन्होंने, और वो करोड़ों और की जिनकी जमीनें खरीदी जमीन जाती है, पड़ी, एक एक हाईवे के लिए करोड़ों जिन, करोड़ों के जिन बजट। जिनकी जमीन पड़ी आपने सर्किल रेट का 4 गुना दाम दिया, और जिनकी जमीन पड़ी वो विरोध नहीं किए बल्कि खुश हो गए कि उनकी जमीन पड़ गई। तो अमीरों के लिए आपको खरीद करके सड़क बना सकते हैं, तो गरीबों को बांटने के लिए आप खरीद करके जमीन क्यों नहीं दे सकते? ये भी बिल्कुल। वो जमीनें हैं जो बिल्कुल कहीं उसर के रूप में पड़ी हैं, तो कहीं बिन उपजाऊ पड़ी हैं, तो कहीं उसमें कोई काम नहीं हो रहा, वो ऐसी जमीन। भी बहुत सारे लोग देश के अंदर जब लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, संविधान स्थापित हो चुका है, और एक वोट का अधिकार सबको मिल चुका है, और एक वोट का वैल्यू मतलब सबका बराबर है। सारे लोग, ना कोई राजा रहा ना कोई फकीर रहा। तो बिल्कुल। जब सबको एक वोट का अधिकार है और एक वोट का वैल्यू सबका बराबर है, तो किसी के आखिर वो व्यवस्था क्यों जिंदा है कि किसी के पास 500 एकड़ जमीन और किसी के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं, किसी के पास 1000 एकड़ जमीन, किसी के पास एक कमरा बनाने तक का जमीन नहीं। बिल्कुल। आज भी ये डायलॉग देश के अंदर क्यों किया जाता है दलितों के साथ कि तुम हमारी गुलामी नहीं करोगे, तुम हमारे खेत में काम नहीं करोगे, तो कल तो हम देखते हैं कि तुम किस रास्ते जाओगे, तुम्हारा पानी कहाँ गिरेगा, तुम्हारी बकरी कहाँ जाएगी, तुम्हारा मवेशी कहाँ जाएगा, तुम किस रास्ते जाओगे। आज भी ये डायलॉग जो है, ये धमकी इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर दलितों और पिछड़ों को दिया जाता है, स्पेशली दलितों को दिया जाता है, क्योंकि जमीन से हम वंचित हैं और हमें मजबूर किया जाता है। तो जमीन हमने मांगा तो कौन सा ये हमारा अधिकार है, और आज ये लगातार कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन से वंचित करने का।
तो हम आपका 5 किलो अनाज मांग नहीं रहे हैं, हमको जमीन दे दो, आप 5 किलो राशन आपका नहीं चाहिए, हमारे लोगों को जमीन 1 एकड़ दे दीजिए, आप अपना राशन अपने घर रखो, अपना बंद करो, हमें आप ये इसमें 1000 तो 2000 निराला रुपया जी खाते में सरकार भेज को दो, इसमें ये तो अपने निराला जी खाते में सरकार पैसा रखो, को ज्यादा हमें पैसे बेनिफिट है। की जरूरत नहीं है, हमें 1 एकड़ जमीन दे दो, हम अपना परिवार भी पालेंगे और अपना रोजगार भी करेंगे, अपना स्वाभिमान भी बचा लेंगे और अपने बच्चों को पढ़ा भी लेंगे। और इनका क्या है, अभी जब तेलंगाना सरकार ने वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए 20 लाख रुपया एक मुश्त सहयोग करके विदेश पढ़ने भेजा, अभी वहां की सरकार ने 10 लाख रुपया दलितों को दिया रोजगार और अपने व्यापार में लगाने के लिए, वहां के तेलंगाना की सरकार ने 3 एकड़ जमीन दिया वहां के भूमिहीन दलितों को, तो वहां की सरकार, भारत का ही एक राज्य, वहां की सरकार 3 एकड़ दे सकती है, तो उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ क्यों नहीं दिया जा सकता है? वहां की सरकार बच्चों को पढ़ने विदेश भेज रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार खिचड़ी खाने का ड्रामा करती है, लेकिन छात्रवृत्ति रोक देती है, पढ़ाई से बच्चों को रोक रही है। तो आप हमारे सारे अधिकार छीनते चले जा रहे हैं और जो हमारे पहले भी आपने अधिकार नहीं दिए, देने का नाम नहीं ले रहे। कोई आवाज उठाएगा तो घर आके सील कर दोगे, आप जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपको ये समझना चाहिए कि अब जो दलित समाज है, जो गरीब समाज है, वो अपना अधिकार पाने के लिए लड़ेगा। और ये जो हमने 17 दिसंबर को आंदोलन किया, ऐसा नहीं कि अब हम यही चुप हो जाए, अगर सरकार को हमने 3 महीने का अल्टीमेटम दिया, 3 महीने का टाइम दिया है हमने, तो 3 महीने के बाद, मतलब दिसंबर में रैली किया, फरवरी में टाइम हमारा कंप्लीट हो रहा, हम सरकार को 3 महीने का टाइम दिया और अभी तक कोई पत्राचार सरकार की तरफ से नहीं, कोई प्रतिनिधि सरकार की तरफ से नहीं, कोई बातचीत नहीं सरकार। तो तो 3 आप ये महीने के कहना बाद चाहते हैं कि फिर हम फरवरी 17 17 मार्च में को, फिर 3 महीने बाद आप आंदोलन को खड़ा करेंगे? मार्च 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 2023 17 तारीख 17 मार्च 2023 को हम फिर से आंदोलन के रूप में गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय को घेरेंगे और उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरियों में हम ज्ञापन दिलवाएंगे और गोरखपुर में एक व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। इसके बाद भी अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो 26 नवंबर का वो डेट है, जो आगे का भी हम आपको समय अपना बता रहे हैं कि 26 नवंबर को गोरखपुर के अंदर कम से कम 5 लाख की संख्या में लोग जुटेंगे और पूरे गोरखपुर मंडल को, पूरी कमिश्नरी को हम बंद कर देंगे और तब तक बंद कर देंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी। उसकी तैयारी हम करेंगे, बड़े पैमाने पे तैयारी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम 17 मार्च को आ रहे हैं और सरकार को अभी कि 17 मार्च के पहले या 17 मार्च को सरकार हमारे आंदोलन के स्थल पर आकर के बात करे, वरना अभी आंदोलन रुकेगा नहीं, जमीन तो देना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी भाग लो, आंदोलन को प्रताड़ना से नहीं रोक पाएंगे, ये तय कर चुके। तो जो ये आंदोलन है अभी, निर्देश जी आवाज मिल मेरी रही है? आवाज आ रही है अब तक? निराला जी मेरी आवाज